चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मतलब होता है माप। ठीक है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हमें दिया है लॉन्गर और शॉर्टर। तो लॉन्गर मतलब क्या होता है? बड़ा, और शॉर्टर मतलब छोटा। हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे। हमें 2 पेंसिल्स बना के दी गई हैं। तो इन 2 पेंसिल्स में से हमें देखना है जो छोटी है वो शॉर्टर है और जो बड़ी है वो लॉन्गर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीढ़ियाँ मतलब लैडर्स। तो एक लॉन्गर है एक शॉर्टर है। जो बड़ी है वो लॉन्गर रहेगी और जो छोटी है उसको हम क्या बोल देंगे? शॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिक द लॉन्गर। अब हमें यहाँ पर लॉन्गर पे टिक करना है। तो हमें 2 लीव्स बनी दिख रही हैं, तो इनमें से ये वाली लीव लॉन्गर है। नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये लॉन्गर है। ठीक है, इसके बाद टिक द शॉर्टर। अब हमें शॉर्टर में टिक करना है, तो यहाँ पर ये दोनों शॉर्टर हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। लॉन्गर मतलब बड़ा, शॉर्टर मतलब छोटा, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, इनमें बहुत अंतर है। इसका मतलब बड़ा और इसका मतलब बहुत बड़ा, उसका मतलब छोटा और इसका बहुत छोटा। ठीक है, देखेंगे हम। क्वेश्चन पे आते हैं, टिक द लॉन्गेस्ट। हमें लॉन्गेस्ट में टिक करना है, तो यहाँ पर हमें ये लॉन्गेस्ट दिख रहा है तो हम इसमें टिक करेंगे। नीचे देखेंगे, ये लॉन्गर है। ठीक है, टिक द शॉर्टेस्ट। अब हमें शॉर्टेस्ट बताना है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट है। अब टॉलर और शॉर्टर। टॉलर मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा। तो टॉलर मतलब होता है लंबा और शॉर्टर मतलब छोटा। तो हम फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, हमें ये दिया है जिराफ। तो इसमें ये टॉलर है क्योंकि ये लंबा है, और ये शॉर्टर है क्योंकि ये कद में छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये टॉलर है और ये शॉर्टर है। अब नीचे देखेंगे हम, चलिए, टिक द टॉलर। अब जो हमें टॉलर दिख रहा है हमें उसमें टिक करना है। तो यहाँ पर ये टॉलर दिख रहा है और यहाँ पर ये। नीचे देखेंगे, टिक द शॉर्टर। अब हमें शॉर्टर में टिक करना है, तो यहाँ पर ये शॉर्टर है और यहाँ पर ये। समझ में आया आप लोगों को? नीचे देखेंगे, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, टॉलर मतलब लंबा और टॉलेस्ट मतलब बहुत लंबा, और शॉर्टर क्या था यहाँ पर? हाँ, शॉर्टर मतलब छोटा और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। यहाँ देखेंगे हम, टिक द टॉलेस्ट। हमें टॉलेस्ट में टिक करना है, तो हम इसमें टिक करेंगे क्योंकि ये टॉलेस्ट है। और यहाँ पर शॉर्टेस्ट में करना है हमें, तो हम इसमें करेंगे। नीचे देखेंगे, थिकर और थिनर। अब थिकर मतलब क्या होता है? मोटा। क्या होता है? मोटा। और थिनर मतलब पतला। फर्स्ट वाली लड़की को हम देखेंगे, उसकी जो चोटी है वो बहुत पतली है, तो पतली को क्या बोलते हैं हम? थिनर। क्या बोलते हैं? थिनर। और इसकी चोटी मोटी है, तो यहाँ पर थिकर। ऐसे ही यहाँ पर है थिकर और थिनर। नीचे देखेंगे हम, और टिक द थिकर। अब हमें यहाँ पर थिकर में टिक करना है, तो थिकर मतलब होता है मोटा। तो यहाँ पर हमें ये ज़्यादा मोटी दिख रही है तो हम इसमें टिक करेंगे, और यहाँ पर ये। ठीक है, टिक द थिनर। अब हमें पतली में करना है, तो ये ज़्यादा पतली दिख रही है और ये। ठीक है, नेक्स्ट है थिकेस्ट और थिनेस्ट। थिकेस्ट मतलब बहुत मोटा या मोटी, और थिनेस्ट मतलब बहुत मोटा या मोटी। ठीक है, फर्स्ट वाला देखेंगे, टिक द थिकेस्ट। हमें यहाँ पर थिकेस्ट में करना है, तो सबसे मोटी हमें ये दिख रही है। ठीक है, तो हम इसमें टिक करेंगे। टिक द थिनेस्ट। थिनेस्ट मतलब पतली, तो यहाँ पर ये ब्रश दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हैवियर और लाइटर। हैवियर मतलब होता है भारी। फर्स्ट पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, आपका जो पंपकिन है इसका वज़न ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हैवियर और ये हो जाएगा लाइटर। यहाँ पर ये हैवियर और ये लाइटर। टिक द लाइटर। हमें यहाँ पर लाइटर में टिक करना है जो हल्का हो। ठीक है, वज़न में, तो ये दोनों हल्के हैं। इसके बाद टिक द हैवियर, तो हम इनमें टिक करेंगे।
चलिए, इसके बाद आता है हैवीएस्ट मतलब बहुत भारी, और लाइटेस्ट मतलब बहुत हल्का। तो यहाँ पर बहुत भारी क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, देखेंगे हम। सबसे पहले हमें ये दिया है, उसके बाद ये, फिर ये। अब वज़न में भले ही ये छोटा दिख रहा है पर ये वज़न में ज़्यादा होता है, तो सबसे लाइटेस्ट ये होता है, इसका वज़न सबसे कम होता है, ठीक है। नीचे देखते हैं, टिक द हैवीएस्ट, हमें यहाँ पर हैवीएस्ट में टिक करना है। तो हैवीएस्ट देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। मेज़रमेंट, द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग। देखिए, हमें यहाँ पर मेज़रमेंट बता रहे हैं अब आपको। देखिए, हमें क्या करना है, ये लड़की अपनी बुक को स्पैन कर रही है, मतलब नाप रही है अपने हाथ को लेकर। तो इसकी बुक कैसी है, 3 स्पैन्स लॉन्ग है। तो ऐसे ही हमें टेबल बताना है, तो कम से कम 6 स्पैन्स ये लॉन्ग होगा, तो हम इसको 6 कर देते हैं। नॉर्मली इतना होता है, और अगर इससे ज़्यादा है आपके यहाँ तो आप और भी कर सकते हैं। ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हेयर। अब यहाँ पर देखेंगे हम, चलिए हम देखेंगे ट्रेस योर फ्रेंड्स स्पैन हेयर। अब यहाँ पर हमें देखना है, मान लीजिए हम यहाँ पर, चलिए हैंड बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका हैंड बना है, ठीक है, अगर आपका हैंड बना है तो इसके आसपास का जो भी मेज़रमेंट है वो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कितना मेज़रमेंट होगा, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आपका हैंड बना है, तो इसके आसपास का जो भी मेज़रमेंट है वो आप लोगों को बताना है। चलिए नीचे देखेंगे मेज़र। अब ये लड़की, माई टेबल इज़ स्पैन लॉन्ग, अब ये क्या कर रही है, टेबल को स्पैन कर रही है। तो मान लीजिए कि टेबल कितनी स्पैन लॉन्ग होगी, तो हम देखते हैं, चलिए करेंगे। तो हमारी टेबल जो है वो कम से कम 7 स्पैन लॉन्ग तो होगी ही होगी। माई पेंसिल इज़ स्पैन लॉन्ग, तो ये 2 मीटर्स 1 मीटर इतनी होगी, ठीक है, स्पैन लॉन्ग। इसके बाद माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़, तो हम 9 पेंसिल्स 10 पेंसिल्स ले सकते हैं, इतना लॉन्ग होगा। इसके बाद द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग, हमारी कारपेट 10 फीट लॉन्ग है। द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज़, हमें 2 ट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो कम से कम ये 20 या 21 फीट का होगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।